का हमको बेनिफिट मिलता है थीटा में। ठीक है, अब समझ गए थीटा का क्या काम होता है, ओवरनाइट टाइम डीके का। वेगा का रोल क्या होता है, वॉलेटिलिटी। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है, पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम होती है, तो वॉलेटिलिटी का पैसा भी हमको मिलता है। आप जब जी जी। ऑप्शन चेन्स ओपन करोगे ना, तो देखो इसमें आईवी करके लिखा होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और उसका एक अमाउंट लिखा होगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया। आप जब ग्रिक्स को चेक करोगे ना, तो थीटा का एक अमाउंट लिखा रहेगा, 32 रुपीज। वेगा का लिखा होगा 12 रुपीज। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर आपने कॉल को शॉर्ट किया और पुट को शॉर्ट किया, और उसका वेगा है 12 रुपया, कॉल का पुट का है 12 रुपया, तो 12 12 + 24 हो गया, 75 का लॉट है, तो 75 × 24, तो जितना भी अमाउंट है, अगर 1% इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिरेगी, तो आपको उतना पैसा आएगा। अब जो बोल रहे हो ना, मैंने शॉर्ट किया पर मुझे पैसा आ गया, वो आपको जी पैसा क्यों आया, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिर गई। अगर वही जी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती और आपने शॉर्ट किया होता, तो आपको पैसा लग जाता। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप काम कर रहे हो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जब भी अगर आप काम करोगे, तो पहले 15 दिन वेगा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। थीटा हमेशा कम होगा, वेगा सबसे बड़ा होगा। अगर आप 15 दिन स्टार्टिंग का नोट करोगे, थीटा और वेगा, तो थीटा होगा आपका 10 रुपया और वेगा होगा आपका 44 रुपीज। उसका मतलब क्या है, आपको फिलहाल डीके का पैसा नहीं मिलेगा। जब वो एक्सपायरी का नजदीक आएगा, तो वो वेगा का प्राइस बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हो? जब वो मतलब एक्सपायरी के नजदीक आएगा, वो मतलब परसेंटेज कम होते जाएगा, मतलब वो 40 से 0 माइनस होके आएगा। नहीं, अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप जब मंथली बैंक निफ्टी देखोगे ना, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, परसों से नया बैंक निफ्टी, नेक्स्ट मंथ का बैंक निफ्टी स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ऑप्शन चेन को ओपन करोगे ना, तब आप उसका वेगा देखना और थीटा देखना, वो किसका देखोगे, एटीएम का, एट द मनी का। एट द मनी का आप थीटा देखोगे ना, तो उसमें थीटा एग्जाम्पल रहेगा कि 10 रुपया, लेकिन वेगा होगा 45 रुपीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर मैं कॉल पुट को शॉर्ट करता हूँ, तो मुझे इंट्राडे में, चालू मार्केट में मुझे 10 रुपये ही कमाना है। अगर 1% भी डाउन होगा तो मुझे 10 रुपये मिलना है, उससे ज्यादा वो दिन मुझे मिलना नहीं है। और नेक्स्ट डे बड़ा मूवमेंट आ गया, तो मुझे डेल्टा आउट का पैसा लग जाएगा। आप समझे? और वही अगर आप जैसे धीरे 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 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन पास आउट हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे तो थीटा का प्रीमियम हो जाएगा 45 रुपीज, 50 रुपीज, और वेगा हो जाएगा आपका 10 से 12 रुपया। देखो आपने ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। थीटा का गेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शंस में। जब से एक्सपायरी है कल, तो आप निफ्टी का थीटा देख लेना और उसका वेगा चेक कर लेना, तो आपको समझ में आएगा थीटा 90 रुपया है, वेगा 5 रुपया है खाली। क्यों, उसको जीरो होना है कल, टाइम डीके, कल टाइम का वैल्यू है। ठीक है, थीटा को जीरो होना है। तो कल का गेम कैसा होता है कि आप शॉर्ट करोगे, अगर आपके स्ट्राइक प्राइस पे वो नहीं आया, तो आपको पूरा पैसा आपके घर में आ जाएगा। तो ये कल सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सपायरी के लिए। सेंसेक्स में भी ट्यूसडे को जो सेंसेक्स का होता है, तो सेंसेक्स में भी सेम होता है कि अगर आपने प्रॉपर ट्रेड ले लिया अच्छे से, और उसको आपके फेवर में चला गया, तो लास्ट में वो जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी के दिन बाइंग का काम 90% नहीं करना है, क्योंकि उस दिन डीके बहुत फास्ट होता है। आप सोचोगे मैं बाय करके लाखों रुपया कमा लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है।
लोग यही सोचते हैं कि मैं 10 रुपए वाला बाय कर लूंगा, 50 रुपए में बेच दूंगा। वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है। देखो, आप है, मैं हम आप और मैं ना बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं। अपने से बड़े बड़े ट्रेडर्स है, FI डेस्क के, DI डेस्क के। ठीक है। वो हमको इतना इजीली कमाने नहीं देगा। जो हम सोचते हैं कि हम 10 रुपए में ले लेंगे और उसको 100 रुपए में बेचेंगे। आज आपने देखा होगा कि कॉल मार्केट अप था, लेकिन इंडिया विक्स 5% नीचे था। तो आपने देखा होगा कॉल में पावर नहीं था खींचने का। वो धीरे ऊपर नीचे हाँ। ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत कर रहा था। क्यों? क्योंकि आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं था। आज आज 9% जो है स्ट्रेडल का, 9% एटीएम का, एक साथ 2 घंटे के अंदर प्रीमियम डीके हुआ है 9%। हाँ, वो क्योंकि इंडिया विक्स नीचे था। हाँ, ये मनोज मनोज भाई को बताओ, इंडिया वीक के बारे में एक दिन डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला था ना, इंडिया वीक का क्या है, मोमेंटम बढ़ा तो वोलेटिलिटी बढ़ गई, मोमेंटम बढ़ गई तो उसका प्राइस भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा। अगर डाउन हो गया तो अभी क्या? आप आज का आज का रियलिस्टिक मैंने देखा, 9% एक साथ हम्म, डाउन हुआ 2 घंटे के अंदर, प्रीमियम डीके हो गया। इसके लिए आज हमको लॉन्ग में पैसा नहीं आ रहा था। इसके लिए क्योंकि देखो अभी मैं इसके लिए बोरा साहब ने बोला मैं कि आज लॉन्ग मेरा पर। लग गया, तो हम साइलेंट हो गए, हम जान रहे थे क्यों लगा है, लेकिन उस टाइम आया होगा, उस टाइम आया होगा। नहीं, चलो। वो एक्चुअली थोड़ा मैंने ट्रेड्स गलत ले लिए थे आफ्टर 12:30 के बाद। तो गड़बड़ हो गया सब मेरा भी। तो ठीक है, तो इंडिया वीक्स हमेशा, मैंने आपको रोज बोलता हूँ आपको इंडिया वीक्स ट्रैक करना है। ठीक है। कल मैंने आप लोग को बोला था ATM को ट्रैक करना। शायद किसी ने किया नहीं किया। किया था, एक को ट्रैक किया है। पुट क्या था? में माइनस। मैंने किया था सर हाँ। आज। ATM ATM जी सर। क्या हाँ, था? एटीएम का स्टार्ट कॉल सौ। और पुट का प्रीमियम मॉर्निंग में क्या था और शाम को क्या बन रहा है? एक मिनट बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ इसको। हाँ सर जी, आज मैंने हाँ 940 को बैंक निफ्टी का 56,600 का कॉल पुट का प्रीमियम कैलकुलेट किया था, हाँ, जिसका सम था 426। बराबर। 11:30 बजे 406 हो गया वो, सेम स्ट्राइक प्राइस का। डीके हुआ। डिके डीके हुआ। हुआ 20 रुपए। हाँ डिके हुआ। ठीक है। 1 बजे 372 हो गया और डिके हो गया। हाँ मतलब आज सेम डे में एक स्ट्राइक प्राइस जो थी वो हाँ, नियर अबाउट 75% डिके हुआ आज। हुआ डीके। तो अभी हाँ आपको हुआ। समझ में आया कि आया आया। एट द मनी को होना है जीरो। हम्म। एट द मनी को होना है जीरो। तो आपको वो दिमाग में गेम प्लान रखना है, अगर आपके पास अच्छे फंड्स होते हैं। समझो, देखो छोटा फंड्स में शॉर्ट सेलिंग का काम नहीं होता। ठीक है। इसके लिए आपको लगते हैं फंड्स और एक्सपीरियंस। अगर आपके माइंड सेट है, क्योंकि अब कल एक्सपायरी है। अगर आज उसका थीटा, वेगा और थीटा आप देख लोगे, तो थीटा का गेम बड़ा है आज। हम्म। ऑप्शन चेन में जाके ग्रिक्स चेक करोगे आप उसका, तो आप देखोगे थीटा बड़ा है और वेगा छोटा है आज। तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि अगर मार्केट 2 घंटा भी शांत रहा, तो मुझे डीके का पैसा मिलने वाला है आज। कंडीशंस कि 372 बैंक निफ्टी का जोड़ी है। देखो, और एक चीज आपको दिमाग में याद रखना है। 372 बैंक निफ्टी का जोड़ी है, तो 372 से ज्यादा मूवमेंट नहीं आना चाहिए, अगर आप पोजीशन में बने हो तो। अगर वो 370 से ज्यादा उसका मूवमेंट आ गया उस टाइम पे, अगर वो 200 पॉइंट अप है, बराबर, आपने 370 करके उसको शॉर्ट किया, वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन वो 300 400 पॉइंट गैप और ऊपर चला गया, तो आपका सेलिंग है वो आपको हैम्पर करेगा। तो आपको दिमाग में ये भी रखना है कि 300 रुपया जोड़ी है, और अगर 300 पॉइंट से ऊपर का कल मूवमेंट आ रहा है, तो शॉर्ट सेलिंग में आपको पैसा नहीं है बनेगा उस दिन। डीके होगा वो, लेकिन वो इतना मूवमेंट होगा
200 पॉइंट और 300 पॉइंट ऊपर और मूवमेंट कर देगा, लेकिन अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको कॉल का जो प्रीमियम है वो फट जाएंगे। जैसे आप मनोज जी बाइंग बाइंग का सोचते हो, ठीक है, बाइंग करना है। अभी आपने निफ्टी का जोड़ी देखा होगा तो 160 140 हो गया, लेकिन वो गैप अप 200 पॉइंट खुल रहा है, तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है मॉर्निंग में मैं बाइंग करूं उसको, ना कि मैं सेलिंग करूं। क्योंकि क्या होगा, लोग बाय करने आएंगे तो प्रीमियम एक्सप्लोड होंगे उस टाइम पे, तो वो 15-20 मिनट में आपको अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अगर सर मैं 150 का जोड़ी है, और अगर एग्जांपल दे रहा हूँ 150 का जोड़ी है और 10 पॉइंट ही गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, खाली 10 पॉइंट का, मतलब उस दिन डिके डिके खुलेगा वो। और अगर आप बाइंग करने जाओगे तो आपका पैसा भी डिके हो जाएगा। जी सर। जी समझे? जी सही सर। समय कौन सा रहेगा ये शॉर्ट करने का हाँ, कॉल पुट को कल? सही समय। क्या पूछा आपने? कल कॉल और पुट को बेचने का सही समय कौन सा रहेगा? देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर 150 जोड़ी है, देखो कल कैसा रहता है, वो अगर मार्केट कल क्या रिएक्ट करने वाला है वो पता नहीं है। पहली बात, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ना सर, वो पता नहीं रहता। हम लोग जैसे ट्रेडर्स होते हैं ना, हम लोग 9:15 को ही पहला सौदा मार देते हैं, दोनों शॉर्ट कर देते हैं। अगर मूवमेंट नहीं आया 15-20 मिनट तक, तो वो क्या करेगा, 20-30 रुपीज का डीके तुरंत दे देगा। और निफ्टी ऐसा है, निफ्टी अगर 40-50 रुपीज के आसपास आ गया फिर उसको शॉर्ट नहीं करना। एट द मनी का जोड़ी, कॉल और पुट का प्रीमियम अगर 40-50 रुपीज के आसपास आ जाता है, उसके बाद हम उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। 40 रुपीज कमाना है, लेकिन उसमें रिस्क है, 100-100 रुपए का रिस्क है। अगर एक साइड कहीं पे भी एक्सप्लोड हो गया तो आपने जो शॉर्ट किया है आपका पूरा लॉस हो जाएगा तुरंत। ठीक है, मतलब 150 मार्केट रुपये शांत नॉट का रहना चाहिए। कैलकुलेट है। 150 रुपया है, अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, आप शॉर्ट कर दो बिंदास। लेकिन अगर वो 200 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, 250 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, तो अगर आप शॉर्ट करोगे तो आप फंस जाओगे। आपको नोट डाउन करना है कि आज बंद क्या आया, निफ्टी कहाँ क्लोज आया, निफ्टी जहाँ पे क्लोज आया उसका कॉल पुट का प्रीमियम क्या है, और हम्म। उसके रेंज के अंदर ही कॉल पुट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडिया विक्स माइनस में है कि प्लस में है, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। फिर आपका डिसीजन है कि आज मुझे शॉर्ट करना है कि मुझे लॉन्ग करना है। सर मतलब जैसे देखते हैं हमने एक्सपायरी का ट्रेड में ओटीएम का प्राइस 0 होता है, तो जो हाँ। प्राइस जो, जो ओपन इंटरेस्ट होता है तो सर आर द मनी का होता है, वो हमको दिखा जाता है, और बड़े प्लेयर होते हैं तो आर द मनी का होते हैं। ठीक है। हम्म। हमको ओटीएम शॉर्ट करेंगे तो उसमें तो हमको दोनों साइड अगर शॉर्ट करेंगे तो उसमें तो 5-10 रुपया तो मिल जाएगा ना। कितना प्राइस होगा, मिलेगा ना, 20-30? मिलेगा मिलेगा, क्या नहीं मिलता है ना। देखो मैंने आपको कंडीशंस वही बता दी कि जितना गैप है प्रीमियम है उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं आना चाहिए, आपको पैसा 100% मिलेगा। उससे ज्यादा मूवमेंट आ गया, आप पैनिक हो जाओगे। आप 10 रुपए वाला अगर 50 रुपीज हो गया तो आप तो काट ही लोगे 50 रुपीज में, खड़े थोड़ी रहोगे। वो 50 वाला जी। वापिस जीरो हो जाएगा। हम्म। तो वो चीज दिमाग में रखना है। जी जी ठीक है, अभी जी। देखो, अभी स्ट्रेटेजीज की समझो मैं बात करता हूँ। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना चाहते हो ऑप्शंस में, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉल शॉर्ट कर दोगे, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, अभी समझो मैंने 24,500 कॉल शॉर्ट कर दिया, जी मुझे उसको ओवरनाइट लेके जाना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी डर है कि कल गैप अप खुल गया तो मेरा तो नेकेड है। अगर नेकेड कॉल शॉर्ट करोगे तो अनलिमिटेड लॉस है, कहीं पे भी लॉस हो सकता है। तो मैं उस जी। सेफ्टी के लिए क्या करूंगा, 24,700 का कॉल बाय कर लूंगा। 24,500 में शॉर्ट करूंगा,
और उसके पीछे 200 पॉइंट दूर जाकर मैं 24,700 का कॉल बाय कर लूंगा। अगर बाई चांस मेरे अनफेवर में मार्केट चला गया तो मुझे मैक्सिमम कितना लगेगा? बताइए। मैंने आपका कंडीशन रखा आपका मैंने जो कंडीशन रखा 24,500 मैंने शॉर्ट किया। आप चाहिए तो लिख लो कॉल। 24,500 का मैंने कॉल शॉर्ट किया, कल एक्सपायरी है, समझो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। जी 40 रुपीज में मैंने इसको शॉर्ट किया। जी तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ? डाउन हुआ, 24 इंटरव्यू आपका डाउन डाउन। हुआ। नीचे आने वाला है मार्केट। मार्केट नीचे आने वाला है, इसलिए मैंने कॉल शॉर्ट किया। ठीक है। हम्म दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, इसके लिए भी मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ कि वो 24,500 को क्रॉस नहीं करेगा। हम्म दो रीजन होता है कि मुझे टाइम डीके का पैसा चाहिए या तो मुझे मंदी का पैसा चाहिए, दोनों में से एक है। ठीक है, मैंने पोजीशन ले लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि कल गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, जी तो मुझे उसका सेफ्टी क्या, मेरा सेफ्टी क्या, तो मैं क्या करूंगा? 24,500 मैंने शॉर्ट किया है, 24,700 में बाय कर लूंगा, उसका प्रीमियम है 20 रुपए। हम्म बराबर है। हम्म अब क्या होगा? अगर आपके फेवर में आ गया मार्केट, अगर मार्केट नेगेटिव खुला, तो आपको कितना पैसा मिलेगा नेट में? ये आपका तो 20 रुपीज जीरो हो जाएगा और 40 भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल हाँ, आपका 20 प्रॉफिट मिलेगा। 20 रुपया प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है। इससे अगर मेरे अगेंस्ट में चला गया तो मुझे कितना लॉस होगा? अ, जो आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट 24,700 में आप पोजीशन उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। ये छब्बीस तो सात सौ में जी तो मुझे लॉस कितना होगा? 24,700 20 रुपये का 700 500 200 पॉइंट 200 पॉइंट ये 200 पॉइंट का लॉस जाएगा, ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा? 20 रुपए का कॉल बढ़ेगा ना सर? 30 होगा, 35 होगा, नहीं यार, 40 ये होगा। इन्होंने क्या बोला 25,700 में मेरा ब्रेक इवन है। 25,700 में ब्रेक इवन कैसे होगा? 25,700 अगर पे अगर बंद हुआ मार्केट, जी 25,700 में अगर मार्केट बंद हुआ तो 25,700 का प्रीमियम कितना रहेगा? 25,700 ये तो ओटीएम हो गया, वो तो जीरो ही होने वाला है। एकदम नहीं हो जाएगा ना सर फिर वो? जी एट द मनी हो जाएगा। वो एट द हम्म मनी, तो एट द मनी मैंने कल क्या बोला था? एट द मनी जी हमेशा जीरो हो जाता है। हम्म एक्सपायरी के दिन। जी सही सर। इंट्रिंसिक वैल्यू से वो काउंट होता है। हम्म जी तो अगर 500 वाला 200 रुपया बढ़ जाएगा, 700 पे बंद आएगा, तो 2045, ये तो 24,500 माइनस 24,700, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। हम्म हम्म तो आपको कितना लगना है? 200 रुपया लगना है। हम्म 40 रुपया आपने क्रेडिट ले लिया था, वहां पे 20 डेबिट दे दिया था, तो हम्म 20 रुपया जी आपने क्रेडिट ले लिया था, नेट में आपको 200 रुपया लगना था। तो हम्म नेट में मुझे 180 पॉइंट लग जाएगा उस दिन। जी 180 पॉइंट्स मेरा लॉस है। हम्म। अगर वो 24,900 को क्रॉस करता है तो मेरा ब्रेक इवन है। ओके तब तक मेरा ब्रेक इवन नहीं है, क्योंकि वो 200 रुपया उसको मिलेगा तो मेरा ये 200 रुपया कवर होगा। जी सर जी आप समझे? जी जी 200 रुपया वो भी आप डबल बाय करोगे तो बाकी इसमें ब्रेक इवन नहीं होता, इसमें आपको या तो 20 रुपया मिल जाएगा या आपका लॉस हो जाएगा। जी सर या आप प्योर मंदी का सौदा बिठा रहे हो। आपने कॉल शॉर्ट कर लिया, 200 रुपये ऊपर का एक प्रोटेक्शन ले लिया कि कल को कुछ बड़ा इवेंट आ गया
500 पॉइंट अप गैप अप हो गया, 600 पॉइंट गैप अप हो गया, तो मुझे लगना सिर्फ 100 रुपया है, 180 रुपया, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगेगा। अगर आपको 100 रुपया भी नहीं देना है, 200 रुपया भी नहीं देना है, तो आप क्या करोगे, 24,500 सेल करोगे, 24,600 बाई कर लोगे, तो मुझे लगेगा कितना, 100 रुपया। और आपको वो भी नहीं देना है तो आप क्या करोगे, 24,500 सेल करोगे, 24,550 बाय कर लोगे, ठीक। तो आपको लगना कितना है, 50 रुपया। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे मैक्सिमम लॉस कितना देना है, 100 रुपया में दे सकता हूँ क्या, जी सर। 50 रुपया में दूंगा, 200 रुपया में देना चाहता हूँ, वो कॉल आपका रहेगा। जी सर। ठीक है, जी जी सर, समझ गए। इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड, कि आप क्रेडिट ले रहे हो। जी जी। जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। जी आज जी। उनको पता है एक्सपायरी है, 250 पॉइंट ऊपर का जाके 20 रुपए वाला वो शॉर्ट कर देंगे, 5 रुपए वाला बाय कर लेंगे, 10 रुपए वाला बाय कर लेंगे, उनको नेट में 10 ही आना है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे 5-5 हजार क्वांटिटी शॉर्ट कर देते हैं। देखो रिस्क रिवॉर्ड है, ऐसा नहीं है 100% श्योर है, रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है। लेकिन अगर वो 300 पॉइंट ऊपर उसने शॉर्ट किया और मार्केट कल 100 पॉइंट ही खुला और वहीं घूमता रहा, वहीं घूमता रहा, 12:30, 1, 2, 2:30 बजे तक, तो वो पूरा प्रीमियम इरोड हो जाएगा उसका। जी जी। और जब माइनस खुल गया तो उसको प्रॉफिट है ही, फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन हम लोगों की बिगिनर्स को क्या करना है? हाँ, एक मिनट, एक हम बिगिनर्स क्या करेंगे फिर? बिजनेस क्या करोगे, आपको ये ट्रेड तो अभी देखो, रिस्क रिवॉर्ड आपका रहेगा सर, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको डिसाइड करना है कि आपका गेम प्लान कैसे रहेगा, आपका फंड कितना रहेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, जब रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, पर रिस्क आपको कैलकुलेटिव लेना है कि मुझे इतना ही लॉस होगा, इतना ही मेरा प्रॉफिट होगा। 20 रुपए कमाने के लिए हम 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, आप समझो, तभी आपको 20 रुपए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, हम्म। इजीली वो आपको कमाने नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट स्प्रेड का। क्रेडिट स्प्रेड मतलब आप प्रीमियम ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो मार्केट से। एक होता है डेबिट स्प्रेड, अभी आपको लग रहा है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, तो आप क्या करोगे, कॉल बाय कर लोगे। लेकिन कॉल गैप अप ज्यादा नहीं खुला तो क्या होगा, डीके का मार गिर जाएगा आपको, थीटा डीके का मार गिरेगा। तो थीटा डीके को बचाने के लिए आप क्या करोगे, 1:1 कर दोगे। मतलब मैं 24,500 का बाय कर लूंगा, सामने 24,700 शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, उसमें मुझे डेबिट देना पड़ा 20 रुपए। अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 20 रुपए। अगर वो 24,500 को क्रॉस नहीं करता तो मेरा 20 रुपया मेरा डेबिट मैंने दे दिया आज का। ठीक है, समझे आप। जी जी सर। तो इसमें आपको रिस्क कुछ नहीं है, इसमें आपको रिस्क खाली 20 रुपए का रिस्क है जो आपको देना है। जी जी। ठीक है, तो मोस्टली बायर्स है वो ऐसा करते हैं, हम सेलर से हम उल्टा करते हैं, हम 20 रुपए क्रेडिट लेंगे और 200 रुपए का रिस्क लेंगे। जी और सर। आप 20 रुपए का रिस्क लोगे और 200 का प्रॉफिट लोगे, आपका दिमाग ऐसे चलेगा कि मैं 20 रुपया डेबिट देता हूँ, मेरा रिस्क नहीं है, मैं 200 क्रेडिट लूंगा। और मैं उल्टा करूंगा, मैं बोलूंगा 20 मुझे मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ, मुझे पता है कि वो 200 नहीं होने वाला है, कुछ मतलब नहीं है इसमें डाल के। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, रेशियोज कर सकते हो, 1:2, 1:3। जी 1:2, 1:, में तो क्या करेंगे कि अभी आपको निफ्टी है, आपको लगता है कल 100-200 पॉइंट गैप अप खुल जाएगा, तो आप क्या करोगे, 200 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय कर लोगे। और अभी समझो आपने 100 रुपए का कॉल बाय किया,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, 25-25 रुपए वाला दो कॉल शॉर्ट कर दोगे। जी तो आपका डेबिट कितना रहेगा, 50 रुपीज का डेबिट रहेगा। जी ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 50 रुपीज भी डेबिट देना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 40-40 रुपीज वाला दो कॉल शॉर्ट कर दूंगा। तो मेरा डेबिट कितना होगा, 20 रुपया। ठीक है, अब मुझे लगना कितना है, सिर्फ 20 रुपये लगना है। लेकिन उस बीच का जो गैप है, जो मैंने 300 फर्क में जो रेशियो मारा है, 1:2, 300 फर्क, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 300 रुपये। जब तक जो आपने बेचा है उसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आपको लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज कभी भी आप पुट में ट्राई मत करना। कॉल साइड आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पुट में कैसा रहता है, पैनिक वाला वक्त, पुट हमेशा डेंजर होता है, कॉल से ज्यादा डेंजर पुट होता है। पुट को कभी भी शॉर्ट सेलिंग करके नहीं जाना। कॉल को आप एक बार शॉर्ट सेलिंग कर लो, लेकिन पुट को नहीं करना है। कॉल क्या करेगा, आपको थोड़ा सा मारेगा, लेकिन पुट आपको पूरा मार देगा। अगर पुट करना है तो रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं या रेशियो हम। स्प्रेड, देखो, आप क्या कर रहे हो, एक बाय कर रहे हो और दो बेच रहे हो। तो एक के सामने एक बेचा है और एक एक्स्ट्रा बेच दिया है। जो एक जी एक्स्ट्रा बेचा है ना, वो आपको मार देगा। आप समझो, एक के सामने हाँ एक सर। है जी और एक एक्स्ट्रा बेच दिया, तो एक के सामने दो बेचा है, तो एक को तो एक बचा लेगा, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा बेचा है वो आपको नहीं बचाएगा। जी ठीक है, जी। ये स्ट्रेटेजी भी बहुत काम आती है, लोग बहुत काम करते हैं इसमें, 1:2 में। सर जी, लेकिन आपके अनफेवर। हाँ बोलिए। कल मार्केट ऊपर जाने वाला है। हाँ, पुल पुट सेल कर दिए, तो चलता आपको क्या? पूरा मिल जाएगा पैसा। चलता है ना। हम्म। तो वहाँ कॉल अपोजिट बाय आप कर सकते हो ना। कर दिए। इसी को बोलते हैं देखो डायरेक्शनल। देखो, कॉल बाय करोगे ना कल के दिन, तो ये हो सकता है कि वो डीके करना शुरू कर देगा, तो आपको इतना पैसा ना मिले। उसके लिए बड़ा मूवमेंट चाहिए उसको, कि आपका 50 रुपए वाला कॉल 100 रुपया हो जाए, 150 रुपया हो जाए। अगर वो 20 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहा, तो आपका पूरा प्रीमियम डीके कर देगा वो बाइंग में। हम्म। तो आपने पुट शॉर्ट किया होगा, वो पुट का पैसा आपको पूरा जमा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी पुट शॉर्ट करते हो, तो लास्ट में जो 2 रुपया 3 रुपया बचता है, उसमें कभी ट्रेड नहीं करना है, वो छोड़ देना है। 2-3 रुपया फिर क्या मिलने वाला है, 3 रुपया मिलने वाला है। वो 3 रुपए के लिए हम 2-3 घंटा और उसको पोजीशन को होल्ड करें, वो नहीं करना है। हम्म। आपको एग्जिट कर लेना है। हम्म। तो टाइम डिके ठीक का है, बेनिफिट मिलेगा और मार्केट ऊपर जाने का उसका भी बेनिफिट, दो बेनिफिट मिलेगा उसमें। उसका भी दोनों दोनों बेनिफिट मिलेगा कल के दिन। ठीक। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया, आपके फेवर में ट्रेंड आ गया, आप शॉर्ट कर दो। और वो 25 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपको डीके मिल जाएगा तुरंत और कल पुट में। फ्यूचर की भी एक्सपायरी है, फ्यूचर भी ले सकते का कल फ्यूचर सर में। फ्यूचर तो ले ही सकते हो ना, नॉर्मल फ्यूचर ले बेच कर ही सकते हो वैसे भी। हम्म। पर कल आपको स्क्वायर ऑफ करके जाना पड़ेगा फ्यूचर। हम्म। वो आप नेक्स्ट मंथ का लोगे तो कैरी कर सकते हो हम्म। पैसा। सर और एक मेरा क्वेश्चन, हम्म। अगर हम कॉल करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितना पॉइंट का हम टारगेट ले, हम तो पूरा मार्केट खा नहीं सकते और इसका हमको नॉलेज नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि आपको कैपिटल का 5% अगर कल के दिन मिल जाता है, 5-10%, तो आप निकल जाओ। देखो, हम लोग तो जीरो होने की वेट करते हैं। मुझे हम्म, पता है कल वो जीरो होना है। तो हम जी क्या करते हैं, अगर मैंने 20-20 रुपए में बेचा है,
तो हम उसको खड़ा रखते हैं, जीरो होने का जी वेट करते हैं, तो उसमें हमको कई बार लॉस भी होता है, प्रॉफिट से हम लॉस में आ जाते हैं। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल गेम रहता है। अगर आपने शॉर्ट कर दिया और उसको आपको अच्छा खासा डीके मिल गया है, तो आप एग्जिट ले लो, जीरो होने की वेट मत करो, क्योंकि वो इतना इजीली जीरो होने आपको देगा नहीं। अगर वो इतना इजी होता जीरो होना, तो फिर वो बात ही अलग थी फिर। तो ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल गेम रहता है कि आप कितना अपना कितना कैपेसिटी है लेने का। इसमें कोई फंडा रूल नहीं है डीके में। अपने को पता है कि जीरो होना है, तो मैं क्या कौन सा स्ट्रेटेजी मारूंगा, आज क्या करूंगा कि मैं फेवर में रहूं। अगर मार्केट जोर से नीचे गिरना शुरू हो गया, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। 25-30 रुपए अगर आपको मिल रहा है 200 पॉइंट ऊपर का कॉल, मार्केट जोर से गिरा लेकिन कॉल अभी फिलहाल ड्रॉप नहीं हुआ, और आपको दिख रहा है कि 25-30 रुपए मिल रहा है, शॉर्ट करके बैठ जाओ, वो जीरो हो जाएगा। कोई रेयर केस में एक आधा हो जाएगा कि साला वापिस हो 25 वाला 50 हो जाए, कोई रेयर एकदम रेयर स्टेयर केस में होगा, बाकी वो आपको 25 रुपया पूरा दे देगा। 25 रुपए में आपने बेचा है, 50 का स्टॉप लॉस रख दो, जी सर। स्टॉप लॉस के बिना। सर मैं आपका बोलता हूँ। आज मार्केट खुला 24,150 पे, ठीक है। और हम्म। मैंने ना वन 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 रेशियो स्प्रेड किया। अगर मैंने 26 पुट शॉर्ट किया, मार्केट मेरा मतलब मेरा व्यू था कि मार्केट होगा ऊपर के साइड, तो मैंने क्या करूँ, पुट शॉर्ट करूंगा। अगर हाँ उसमें मैं अगर मेरे एग्नेस्ट जाता, ठीक है, अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्नेस्ट हो जाता, अगर मैंने कॉल शॉर्ट किया, मान लीजिए सर मैंने यहाँ पर 25,200 का मार्केट मेरा व्यू होगा, जहां पर मुझे लॉस हुआ 25,200 का, अगर मैंने देखा 25,200 का मैंने कॉल शॉर्ट किया, ठीक है, 25,200 का कॉल शॉर्ट किया, लेकिन मार्केट मेरे एग्नेस्ट में आ गया, ठीक है, 25,200। तो उसमें कितना पॉइंट का मैं एसएल रखूं? अगर मैं 50 पॉइंट का 30 पॉइंट का एसएल रखूं, क्योंकि मुझे रेशियो स्प्रेड करना है और मेरा छोटा कैपिटल है, तो मेरे एग्नेस्ट में 30 पॉइंट आया, तो मैं क्या करूंगा, ये 30 पॉइंट का मैं एसएल इस पोजीशन को काट के फिर पुट शॉर्ट हाँ। करके उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा। अगर मेरा नहीं मेरे एग्नेस्ट में आया तो मेरा 30 पॉइंट का उधर लॉस हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, ये 25,200 का जो मैंने सी शॉर्ट किया था, उसमें एग्जिट होके 25,200 का पी शॉर्ट करता हूँ। क्योंकि हम्म। 25,200 का पी शॉर्ट करूंगा तो फिर मार्केट लगभग मेरा 80-60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट, वो मेरा इधर भी रिकवरी हो जाएगा ना लॉस का। हो जाए, पर वो गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। जी अब एक बार कॉल शॉर्ट करोगे, कॉल फटेगा, फिर थोड़े टाइम बाद पुट फटना शुरू हो जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी होता है। जी सर, सही है। गारंटी कुछ नहीं होता। आज मार्केट शांत था, धीरे 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 ऊपर जा रहा था, आप देखोगे पुट का प्रीमियम पूरा डिके कर दिया। 100 रुपए वाला पुट था, वो 33 रुपीज आ गया था आज। अगर आज आपने जी शॉर्ट किया होता पुट मॉर्निंग में, ठीक है, वो 100 रुपए में जा रहा था, और अब उसको होल्ड करते तो 3:30 बजे उसका 33 रुपीज के आसपास प्राइस आ गया था। जी जी। 150 का स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको लिखा था 99 का, कि 99 के हाँ ऊपर अगर वो सस्टेन करेगा तो मुझे बाय करना है, 99 के नीचे सस्टेन करेगा तो मुझे सेल करना है। तो पुट 99 के नीचे था, कॉल 99 के ऊपर था, तो मुझे एक माइंड में व्यू आ गया कि मुझे आज तेजी का सौदा ही करना है। हाँ। ठीक है, जी सर। तो एक आपका रूल्स होने चाहिए कि जैसे मैंने आज आपको रूल बताया कि 99 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, और कॉल 99 के ऊपर होगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। अगर मैं वो मेरे रूल के खिलाफ चला गया, मैंने 115 में शॉर्ट कर दिया और मैंने 160 में काटा, जी ठीक है, तो मुझे आज लॉस हुआ उसमें। तो वही एक चीज है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है कि कितना मेरा आज का लॉस होगा। जी। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। और अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं डालना है, तो आप पीछे वार बाय कर लो। अगर आप 500 का बेच रहे हो तो 600 का बाय कर लो, और उसको छोड़ दो कि मेरे को लगने में 100 रुपया है, आने में मुझे 20 रुपया 30 रुपया है। जी
उसमें कोई स्टॉप लॉस मत रखो, चलेगा। वो आपका माइंड सेट है कि लगना 100 रुपये ही है मुझे। जी जी तो उसमें क्या होगा, 90% ऑफ द टाइम आप विनिंग में रहोगे, क्योंकि आप पैनिक नहीं करोगे। पीछे वाला भी पुट बाय होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो आपका सेल बढ़ेगा तो पीछे का पुट भी बढ़ेगा, अगर वो घट जाएगा तो पीछे के पुट भी घट जाएंगे। और आपका माइंड सेट है कि मुझे इसमें लगना कितना है, कि मुझे इसमें लगना है 60 रुपीज लगना है, 70 रुपीज लगना है, क्योंकि मैंने 30-40 का क्रेडिट ले लिया है। जी क्लियर है? जी। कि अब दो तरह अगर से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अगर हमको इंट्राडे करना है, ठीक है सर। इंट्राडे में हम्म। हमको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों शॉर्ट करें, मतलब हम दूर का एक सी शॉर्ट करेंगे और दूर का एक पी शॉर्ट करेंगे इंट्राडे में। उसका कितना हाँ, हमको रिस्क रिवॉर्ड रहता है? देखो वो कॉल और पुट जो हम लोग हम जैसे करते हैं ना, अभी जैसे मैंने 10 का कॉल शॉर्ट किया, 10 का पुट शॉर्ट किया। देखो जी रिस्क कैसे लेते हो आपको उसके ऊपर है। तो 10 का अगर 20 हो जाता है जी कॉल, और पुट 10 का हो गया 5 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, वो 5 रुपए वाले को काट के 20 रुपए में शॉर्ट कर दूंगा। हाँ अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो जी प्रीमियम टू प्रीमियम मैच रखना है उसको। जी जी अगर मैं एग्जिट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप एग्जिट नहीं ले पाओगे जब तक डीके नहीं होगा, आपको पैसा नहीं आएगा। जी देखो इसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी ठीक है। और अगर समझो 20 वाला हो गया 40 रुपए वाला, तो मैं क्या करूंगा, वो 15 रुपया हो जाएगा, उसको मैं काटूंगा और 40 वाला शॉर्ट कर दूंगा। अब वापिस वो धीरे 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 उसके अंदर डीके हो गया तो ठीक है। अगर उस दिन मूवमेंट सबसे ज्यादा रहा तो मैं उस दिन में लॉस में रहूंगा। शॉर्ट सेलिंग में ये सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, उस दिन आप सेलिंग करके नहीं कमा सकते। उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, वन साइड व्यू लेना पड़ेगा और उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आज तो आप, वोलेटिलिटी कम हो गया कल से, आज वोलेटिलिटी कम हुआ ना, कल के एग्नेस्ट आज में आज कम कम। था। जी आज आप शॉर्ट करते तो आपको डीके दोनों मिलता था, कॉल और पुट दोनों मिल जाते, आराम से मिल रहा था। जी जी ठीक है। तो अगर आपको और भी रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या करो, 1:2 मार दो। जी एक बाय कर लो, दो सेल कर दो। आपके फेवर में अगर 50 पॉइंट भी मार्केट ऊपर आया, भले आपके फेवर में नहीं है, आपने 150 पॉइंट ऊपर लिया है, जी ठीक है, लेकिन वो 50 पॉइंट ऊपर आएगा, आपको सीधा वो 10-20-30 क्रेडिट दे देगा, आप एग्जिट हो जाओ। जी और आप 1:2 कैसे ढूंढोगे? हाँ इसका भी एक ढूंढने का प्रोसेस है। अगर आप रेशियोज में काम करते हो 1:2, तो आपको जी कितना फर्क बाय बाय सेल करना है, उसका एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। कि अभी समझो निफ्टी आज क्या बंद था, 25 236 25 25 23। टूट रहे तो 25 350 का कॉल का रेट क्या है? देखो आपको कैसे रेशियोज ढूंढना है, हमेशा आपको एट द मनी को ही पकड़ना है, एटीएम को पकड़ना है। 25 350 का सर 28, 25 350 उसका सिर्फ 28.30, 28 रुपये, 28 अच्छा, रुपीज। नहीं नहीं, तो एट द मनी नहीं रहेगा वो। नहीं, ओटीएम है ना, आपने बोला 25 300 का। कॉल नहीं तो ये कॉल या पुट सर? कल कॉल कॉल 41 फुट 28 41 है, 28 28 है। और जी जी 300 वाला 300 पुट वाला 41 है। 41 है, ठीक है। तो 300 वाला 41 है। अगर मैं 15-15 रुपए वाला कॉल कौन सा है? 15 वाला नहीं है, ये 19 वाला है, 13 वाला। 25 400। 19 और 13 वाला, ठीक है। 13 वाला आप दो शॉर्ट करोगे तो 26 रुपया, और वो जी 40 रुपया।
मतलब अगर आपने ये रेशियो मारा होता तो आपको 14 रुपये क्रेडिट मिलता। ये कितना फर्क हो गया दोनों का? अब इसमें एक शॉर्ट कौन सा करना? 13 रुपये वाला। 13 रुपये वाला शॉर्ट। हाँ, और 40 रुपये वाला बाय। तो कौन सा स्ट्राइक है दोनों? 40 रुपये वाला 325, 300 है। 13 रुपये वाला 25,450 है। 150 फर्क है। 400 150 फर्क है। तो अभी आप क्या करोगे मालूम है? 25,400 और 25,550 मार दोगे। आप समझे? नहीं सर, मैं आपको समझ। डिफरेंस मिल गया। आपको डिफरेंस ढूंढना है कि मेरे को 100 फर्क मारना है, 200 फर्क मारना है, 300 फर्क मारना है, 400 फर्क मारना है। हम्म। मैं 1:2 मारूंगा तो मैं कितना डिफरेंस में मारूंगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? हम्म। आप समझे? अगर मैंने 25,400 का, ठीक है, उसमें था 19 रुपीज, ठीक है सर, उसका हाँ। 2 लॉट हमको वो एक लॉट डेबिट देना। एक एक लॉट। एक लॉट बाय करना है और उसका 150 पॉइंट दूर का बेच देना है। ये 25,400 OTM है ना, इसको हम बाय करेंगे। हाँ, ठीक है सर, बाय किया। वो उसका 19 रुपीज है, ठीक है। और उसका कितना पॉइंट? 200 पॉइंट। 150 पॉइंट। 150 पॉइंट। 25,400, 550। 550 का सर सी का प्राइस 6 रुपया है। तो 6 6 12, दो हम्म। बेचोगे आप। जी। अभी वो कितना कितना क्रेडिट कितना डेबिट में हो? 19 सात माइनस रुपए 12। 7 रुपये, 7 रुपीज। 7 रुपए। अगर वो मार्केट 50 पॉइंट ऊपर आ गया यहाँ से, जी। तो वो 7 रुपया डेबिट वाला 20 रुपया डेबिट हो जाएगा। ओके। हम्म। आप समझे? 24, 400 और 550, ठीक है। अगर 24,600 आया तो नहीं, मार्केट छह हमारा सौ का एक। आएगा नहीं। 600 आएगा, आपको वहां तक खड़ा भी नहीं रहना है। जी। पच्चीस 500। चार सौ आ जाएगा, आपको प्रॉफिट आएगा, आप एग्जिट कर लोगे। आपका जो जी जी। शॉर्ट है उसको इन द मनी नहीं होने देना है। जी सर, जी सर। रेशियोज में कभी भी आप लंबा खड़ा नहीं रह सकते हो। अगर आपका बाइंग जो है वो इन द मनी एक बार होना शुरू हो गया, आपको एग्जिट ले लेना है। और आपको 20 रुपया 30 रुपया मिल रहा है, आपको एग्जिट ले लेना है। वो जीरो हीरो का खेल नहीं है वो। ओके ओके सर। हमको इन द मनी नहीं होना है, मतलब जो भी हम शॉर्ट करेंगे हाँ। वो प्राइस इन द मनी नहीं होना है। नहीं, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा शॉट हो वहां पे। गेम अच्छा है वो। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट है, वहीं पे वो मार्केट ने बंद दे दिया, तो वो जीरो हो जाएगा और आपको जी 150 रुपया मिलेगा। जी। लेकिन वो रिस्क नहीं लेना है। जी सर। देखो, हमको रोज पैसा कमाना है। ठीक है, अभी जैसे आज एग्जांपल आज का देता हूँ मैं। 24,150 जी। मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, तो 24,150 का प्रीमियम क्या था मॉर्निंग में? ओपन क्या हुआ था? सर ओपन हुआ था 98 रुपीज, 98.8। देखो, 98 रुपीज बराबर है। और जी। एक ऐसा स्ट्राइक देखो जो 40 रुपीज में ओपन हुआ था। 40 रुपीज में। ओके सर। 40 रुपीज में क्या ओपन सौ हुआ रुपये होगा? ऊपर देखो, 150 पॉइंट ऊपर देखो। 800 पॉइंट, 25, 150, 25, 250। देखता हूँ। ओके सर। हाँ सर, ये 50 रुपया में था। 24,250। 24,200 24,300 ले लो। ओके सर, 24,300। हम्म। जी सर। वो था, ओपन हुआ था 42 रुपीज। 42 रुपीज बराबर है। तो अगर आप जी 300 और 24,150 और 24,300, ये आपको 150 फर्क का पॉइंट मिल गया। वो क्यों मिला उसका रीजन देता हूँ। 24,150 का प्रभा रेट था 98 रुपीज। जी सर।
और 24,300 का रेट था 42 रुपीज। हम्म। तो 42 दो बार बेच दिया आपने, दो सेल किया। हाँ, 2 सेल किया, 42 42। तो 84 का क्रेडिट ले लिया आपने हाँ और 98 का डेबिट दे दिया। जी। तो नेट में कितना डेबिट है वो? 98 क्रेडिट, 98 -84। 14 रुपया डेबिट। जी। ठीक है, 14 रुपया डेबिट है। अब आपको जी। पता है कि 150 फर्क में एट द मनी 14 रुपया डेबिट में है। तो मैं क्या जी। करूंगा, 24,250 का लूंगा और 24,300 का बेच दूंगा। 150 फर्क में 100 पॉइंट ऊपर जाके, 150 पॉइंट ऊपर जाके मैं बाय करूंगा और 150 पॉइंट दूर जाके मैं टू बेच दूंगा। क्यों बेचूंगा? क्योंकि एट द मनी डेबिट में है। जी। आप समझ रहे हो? तो ये सर एडजस्टमेंट हुआ ना, ये पोजीशन रहेगा या इसको काट देंगे, या वो इसमें पोजीशन एडजस्ट? नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ खाली। हाँ हाँ। 24,150 में चेक कर रहा हूँ कि अगर 24,150 और 300 फेवर में है कि नहीं है। ओके ओके सर, हाँ। फेवर में कब हाँ है, मतलब वो डेबिट में है। जी सर, फेबर में है। मार्केट वो ब्रेक इवन नहीं हुआ, डेबिट में मतलब वो। नहीं, वो ब्रेक इवन की बात नहीं कर रहा। फेवर इन द सेंस कि वो डेबिट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो डेबिट में चल रहा है तो मैं 100 पॉइंट ऊपर जाके वही डिफरेंस में पोजीशन मार दूंगा। अगर मार्केट ऊपर आया 100 पॉइंट भी, 50 पॉइंट भी, तो मेरे को फेवर आ जाएगा। फिर ऊपर में 150 पॉइंट फिर शॉर्ट करेंगे और दूर जाके। 24,150 हमने देखा एट द मनी। हम्म। तो आपको 24,250 बाय करना है और 24,400 बेचना है, 150 पॉइंट दूर। और ऊपर हमने दो 150 दस। पॉइंट। जी, समझे समझे रेशियो सर। मतलब क्या हो गया, एक बाई किया दो सेल किया ना आपने। जी। एट द जी। मनी में क्यों बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंस चेक करना है। कि आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। 24,150 98 रुपीज था। जी। 24,200 क्या था? ये सर था 77। 77। अगर आप दो बेचोगे तो कितना हो गया? 70 70 40 148। हम्म। जी सर। 154। ठीक है। हाँ 154 आपने क्रेडिट लिया और 98 का डेबिट दिया, मतलब क्रेडिट में, वो डेबिट में नहीं है, वो अनफेवर है। आप समझो, 50 फर्क में अनफेवर है तो आप 50 फर्क में नहीं मारोगे। जी। जी। आपको एट द मनी चेक करना है और जब तक वो डेबिट में नहीं आता, 50 फर्क, जी। 100 फर्क, 150 फर्क, तब तक वो उतना फर्क आपको नहीं लेना है। जी। अगर जी। आप समझे, 70 70, अगर आप बेचोगे तो 140 हो गया और बाय कर रहे हो 98 का। अगर मार्केट गलती से भी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपको लगना चालू हो जाएगा पैसा। जी सर। आपको पहले चेक करना है कि मुझे कितना डिफरेंस में मारना है, 1:2। वो चेक करने के जी। लिए आप एटीएम लोगे और एटीएम से कितना दूर तक वो डेबिट में बैठ रहा है, 50 फर्क में बैठ रहा है, 100 फर्क में, 200 फर्क में, 250 फर्क में, वो आपको चेक करना है। वो चेक कर लिया, उसके बाद आपको 100 पॉइंट दूर जाके बाय करना है, 200 पॉइंट दूर जाके करना है, 300 पॉइंट दूर जाके बाय करना है, वो आपका कॉल है। जी। जी। ठीक है। अगर आपने वो पोजीशन ले लिया और मार्केट 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी ऊपर आ गया, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। जी। जी। ठीक है, आप समझे मेहमान जी? हाँ जी। समझाओ क्या क्या है। पूछना मुझे। मुझे रेशियो मारना है 1:2। मैं कैसे ढूंढूंगा उसको? मुझे एक पूछना क्या था। मेरे कंडीशंस रहेंगे? हाँ बोलिए। समझो मार्केट गैप अप कितना होने पर कॉल सेल करना और गैप डाउन कितना होने पर पुट सेल करना है, जरा बताइए। वो कोई रूल नहीं है सर। हम्म। ये कोई रूल नहीं है कि कितना गैप अप होगा तो दो मैं सौ सेल पॉइंट तीन करूंगा। सौ पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना क्या इसके वास्ते?
वो सपोर्ट पे अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से घूम जाएगा तो आप शॉर्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा है निफ्टी प्री ओपन में, तो आप हम्म, खुलते ही कॉल शॉर्ट कर दो। हम्म, 24,150 आज बंद आया, मार्केट दिखा रहा है कि 150 पॉइंट माइनस। हम्म, मैं क्या करूंगा, 24,250 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा, 200-300 पॉइंट ऊपर का खुलते में शॉर्ट कर दूंगा। हम्म। अगर मुझे करना है, मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो हो सकता है वो पहुंचे 150 पॉइंट कवर भी कर ले। हाँ, वो कोई गारंटी नहीं है कि हमको मिलना ही मिलना है। हम्म, अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मुझे उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, वो स्टॉप लॉस से मैं मार दूंगा वो पोजीशन। हम्म। अगर वो नीचे ही रहा तो मुझे वो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा आज के दिन। ठीक। ठीक है, कोई रूल नहीं है शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग का, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग ही हो गया। हम नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, मतलब हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। हम इसमें कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमको प्रीमियम डीके होने वाला है, आज उसका बेनिफिट लेना है मुझे। सर मेरा एक डाउट, लास्ट डाउट है। मैंने हाँ बोलिए। 2400 25 400, ठीक है, उसको हम्म। मैंने अगर शॉर्ट किया, उसका प्राइस था 20 रुपीज, ठीक है। उसके अगेंस्ट में मैंने बाय किया 25 200, ठीक है। उसमें मैंने डेबिट दिया 94 रुपीज, क्रेडिट लिया 2 लॉट ना, तो 40 रुपीज। तो ये घाटे का सौदा हुआ ना? ये घाटे का नहीं होता। ये क्या होता है, अगर आप डेबिट में मारते हो, ये आप क्या कर रहे हो, तेजी का पोजीशन बना रहे हो। जी आप तेजी का पोजीशन बना रहे हो, इसके लिए आप डेबिट दे रहे हो। अगर मार्केट जी। 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, वो अगर वो 40 डेबिट वाला, वो आपका 100 डेबिट हो जाएगा। आप हम्म। समझो बात को। जी जी जी। आपको डेबिट में ही मारना है 1:2, क्रेडिट में कभी नहीं मारना है, अगर आपको तो अच्छा इस पैसा कमाना है। जी, अगर मैंने 94 रुपीज अगर डेबिट दिया, तो क्रेडिट कितना प्राइस का लूं? वो आपको वही तो मैं कब से समझा रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो मुझे लग रहा है। तो क्रेडिट कितना रुपए होगा? अगर मैंने 94 रुपीज डेबिट दिया तो कितना क्रेडिट लेना है इसमें? मैंने आपको क्या समझाया, पहले आपको एटीएम चेक करना है। लिख लो चाहिए, रेशियोज कैसे ढूंढते हैं, जी आप लिख लो एक बार। हाउ टू जी फाइंड रेशियो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जी। ट्रैक एटीएम। ट्रैक एटीएम एटीएम। को ट्रैक करो। हाँ, ट्रैक एटीएम ही हमेशा ट्रैक करना है। एटीएम, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल, कॉल का प्रीमियम इज 98 रुपीज, ठीक है। 24,150 का कॉल का प्रीमियम है, 98 रुपीज। पहला कंडीशन मीट हो गया। सेम चीज आप हम्म। पुट में भी करोगे। अगर हाँ। आप पुट का रेशियो मारना चाहते हो तो आप पुट का प्रीमियम लोगे, वो भी एटीएम का। जी पहला कंडीशन मीट हो गया। दूसरा जी कंडीशन मैं क्या करूंगा, 24,150 का मैंने कॉल पहला सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसको बाय करूंगा। अगर ये मैंने बाय किया होता तो 24,200 का प्रीमियम क्या है, 70 रुपीज, 70 70 140 रुपीज। और हमने बाय किया 98 रुपीज में, तो ये क्रेडिट में तो मैं 50 फर्क सौदा नहीं मारूंगा। मुझे क्रेडिट में सौदा नहीं मारना है, मुझे डेबिट में मारना है। ठीक है, पहला कंडीशन। तो फिफ्टी जी पॉइंट फिफ्टी जी सर। सर एटीएम का फिफ्टी प्राइस था 25 24 400 का, सॉरी, 24 200 का। वो 74 था, हम्म। 77। ठीक है, जी। 77 77। तो वो 98 नहीं हो रहा है, वो क्रेडिट में हो रहा है। और पुट का भी सर आपने बोला ना, पुट का भी प्राइस देखने के लिए। पुट का प्राइस था 24। पुट का नहीं देखना है, अगर मुझे पुट में रेशियो मारना है तो मैं सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। ओके ओके सर। अभी हम कॉल साइड कर रहे हैं तो सिर्फ कॉल का ही देखेंगे, पुट का नहीं देखेंगे। सर जी। हाँ। ठीक है,
मैंने कॉल का जी सर। प्रीमियम लिया 98 रुपीज। मैंने क्या किया, 24,200 का चेक किया, 77 है, तो 77 इंटू टू 154, तो 98 के नीचे नहीं है, तो मैं नहीं। 50 फर्क सौदा नहीं मारूंगा। पहला कंडीशन, क्योंकि वो क्रेडिट में है। दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, 200 को चेक किया, हम 250 को चेक करेंगे। 24,200 का प्रीमियम क्या है कि 60 रुपीज, तो जी 60, 60, 120, हम दो बेचने वाले, तो वो भी क्रेडिट में बैठ रहा है, तो हम 100 फर्क भी सौदा नहीं मारेंगे। जी तीसरा देखेंगे हम 250 का, वो है 40 रुपीज, तो 40, 40, 80 रुपीज हमने बाय किया 98 में, तो 18 रुपया डेबिट है। तो हमको एक बेस मिल गया कि अगर मैं रेशियो मारूंगा तो 150 फर्क ही मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। आप समझे? जी, मतलब जितना डेबिट हमको देना है उतना क्रेडिट भी लेना है, इक्वल रहना चाहिए। क्रेडिट नहीं लेना है सर, क्रेडिट नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ कितना डिफरेंस में सौदा मारना है, हमको वो डिसाइड करना है। हाँ। हमको डेबिट 24, क्रेडिट से मतलब नहीं है अभी। 24,200 से हमने 24,450 हो गया, तो हो गया कितना, 200, 200 पॉइंट का गैप हुआ, 250। सुनो मेरी बात, 24,150 और 24,300 ये हमने डिसाइड कर लिया। मैं हम्म। सिर्फ चेक कर रहा हूँ, एटीएम चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं जी। एटीएम में बाय करता और 150 फर्क में बेचता तो 14 रुपया डेबिट है। हम्म। ये फाइनल हो गया। जी अब मैं क्या करूंगा, 24,250 लूंगा और 24,400 बेचूंगा। जी 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 समझे। अब समझे? जी सर जी। ये नहीं देखना है कि 20 क्रेडिट है, 40 क्रेडिट है, 50 डेबिट है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे जी जी मतलब है कि मेरा एट द मनी से अगर मैं 150 फर्क मारता हूँ वो डेबिट में है कि हाँ है। 150 फर्क हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप 200 वाला लेते हो, 250 वाला ले रहे हो कि 300 वाला ले रहे हो। अगर आप 300 वाला लोगे तो 450 वाला बेचोगे। 200 वाला लोगे तो 350 वाला बेचोगे। 250 वाला जी जी लोगे तो 400 वाला बेचोगे। तो आपको जी 150 जी फर्क में ही बेचना है। 100 जी फर्क सर में जी आपको सेल नहीं करना है। जी जी जी। हाँ सर। आप समझे? जी जी सर। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, एटीएम से चेक करने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आएगा तो 6 डेबिट वाला 14 डेबिट हो जाएगा, आपका भी पोजीशन, तो आपको 7 रुपया 8 रुपया उसमें मिलेगा। जी 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 सर। अभी समझे? जी सर, मतलब 2400 में अगर मेरा भाव 100 रुपया है, तो देखूंगा वो 100 रुपया, मतलब मैं जाऊंगा 24,200 को। ठीक है। हाँ। 24,200 को, तो उसमें उसमें मुझे देखेगा जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो भाव है, मतलब वो 100, मेरा जो प्राइस है ना, 100 उसके रुपीज का अंदर जो होना चाहिए, मैं वो जो सेल कर रहा हूँ ना वो 100 के अंदर होना चाहिए। शॉप के सिंपल अंदर होना भाषा। चाहिए। जी सर जी। हाँ, अब कम से समझा। कम 10 रुपया डेबिट, 15 रुपया डेबिट होना चाहिए, तो आपको एक रेंज मिलेगा। ये अभी आज एक्सपायरी है, इसके लिए आपको 150 फर्क मिल रहा है। ये आप फ्राइडे को देखोगे ना तो आपको 400 फर्क मिलेगा। हाँ। 1:2, 300 फर्क भी मिल सकता है, 250 फर्क भी मिल सकता है, 400 फर्क भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द प्रीमियम। जी सर। प्रीमियम क्या है, तो आपको ये जी डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि मुझे 300 फर्क में बाय करना है, मेरे को 300 फर्क में रेशियो लेना है कि मुझे 250 फर्क में रेशियो लेना है। तो आपका डिसीजन हो गया फाइनल। आप क्या करोगे, 100 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड करना है, वो आपका डिसीजन है। 200 पॉइंट हम्म। ऊपर जाके बाय करना है और उसके 150 पॉइंट दूर जाके सेल करना है, वो भी आपका डिसीजन है। आप रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा ले सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है? जो जो इसका हम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम को बेस करके हम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे, कौन सी हाँ। और शॉर्ट। ठीक। स्ट्राइक जी प्राइस सर। डिसाइड क्या करना है इसके बाद वो आपके ऊपर है, हाँ कि आपको 100 हाँ। पॉइंट ऊपर जाके बाय करना है, 200 पॉइंट ऊपर जाके बाय करना है, 300 पॉइंट ऊपर जाके बाय करना है। वो हमको वो स्ट्राइक प्राइस का भाव में वो पता लगेगा, और ये मतलब ये सही है प्रोसेसिंग। पता नहीं जी लगना है, सर। पता हमको 150 पॉइंट में लग गया है कि मुझे 150 फर्क ही मारना है।
फिर मैं जी जी ऊपर सर। कितना पॉइंट ऊपर जाके मेरा पोजीशन लूंगा वो आपके ऊपर है। अभी जैसे मैं जी हूँ, जी मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 150 फर्क में, 150 में मैंने देख लिया, 150 और 300, तो मैं 300 और 450 मार दूंगा। कोई आपको बहुत कम डेबिट देना है तो आप क्या करोगे, 500 और 650 मार दोगे। जी जी। बहुत जन करते हैं ऐसा, दूर जाके मारते एकदम, 2 रुपए तीन हम्म। रुपए के लिए काम करते, क्वांटिटी मार के। तो वो जी डिसाइड सर। आपको करना है कि मुझे 1:2 कितने फर्क में मारना है रेशियो। सेम चीज आप पुट में भी करोगे। जी सर। सेम डिसाइड आप पुट में भी करोगे, सेम डिसाइड आप कॉल में भी करोगे, और आप अपना एग्जीक्यूशन कर दोगे। जी सर। जी आपके फेवर समझा। में मार्केट आएगा, आपको 100% पैसा आने वाला है। 1% जी सर। अगर बहुत एक्सट्रीम खींच लेगा, प्रीमियम फट जाएंगे, तो आपको लॉस, मिनिमम लॉस होगा, लेकिन 99% आप इसमें सक्सेस रहोगे। जी सर। ठीक है। जी सर। ये होता है रेशियो एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। जी वन सर। रेशियो टू 1:3, 1:4। पर आप वन जी सर। रेशियो फोर के लिए आपको फंड चाहिए बड़ा। हाँ। तो 1:2 में आप ऐसे ढूंढोगे और अपना ट्रेड ले लोगे। ठीक है। जी सर। कल के लिए कोई स्ट्रेटजी सर जी? कल के लिए आप क्या करो, रेशियो भी मार सकते हो, 1:2 मार देना, जैसे मैंने आपको समझाया। हम्म। एट द मनी जो भी खुलेगा, 100 रुपये नीचे खुलेगा, तो 100 रुपये नीचे जो भी प्रीमियम खुला होगा, 60 रुपया खुला होगा, तो 10-15 रुपये वाला 2 शॉट कर दो, या 20-20 रुपये वाला 2 शॉट कर दो, 20 डेबिट में सौदा मार दो। जैसे वो 50 पॉइंट आपके फेवर में आएगा, 20 डेबिट वाला 30 डेबिट हो जाएगा, 40 डेबिट हो जाएगा, मतलब 20 रुपये आपको मिला, आप एग्जिट ले लो। एक मेक बाय दो श्योर सेल। कि इसमें बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं आना चाहिए। आफ्टर टाइम हम दोनों का बाय और सेल दोनों का पोजीशन काटेंगे या सेल का काट के बाय नहीं को। नहीं, दोनों दोनों साथ में काटना है सर, वो एक ट्रेड है पूरा। जी सर। हम्म। बाई सेल दोनों एक एक साथ स्क्वायर ऑफ करना है, अलग अलग नहीं करना है। जी जी सर। ठीक है। जी सर। और कुछ डाउट? नहीं सर, कल सर शायद ऑफ, कल तो है, फ्राइडे और जरा से कल ऑफ है। पढ़ के आते रेशियो के ऊपर, थोड़ा कल पढ़ के आके बोलते हैं। हाँ रेशियो के ऊपर जरा और वीडियो देख के स्टडी करके कल और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सर, आप रेशियो किधर भी ढूंढ लो, आपको ये प्रोसेस कोई नहीं समझाएगा। हाँ। ये हम प्रैक्टिकल करते हैं सर, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। करेक्ट है, हम ऐसे करेक्ट। ढूंढते हैं और ऐसे सौदा मारते हैं। राइट। ठीक है। हाँ सर। आप चाहिए तो सच्ची बात। रेशियोज रेशियोज ढूंढ लेना, आप यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपको ऐसा कहीं पे दिख जाएगा तो आप मुझे बताना। ठीक। नहीं ऐसा सुना नहीं था, मतलब ये जो आपने आज जो क्लास लिया उसमें टॉपिक था हमको स्ट्राइक प्राइस का, वो भाव में कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको लेना चाहिए, और उसमें 1:1 या 1:2 या 1:3 या 1:4 जो भी है, उसका जो प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस, वो हमको कहीं नहीं मिला। और आप सर आज जो बताया, हमने वो टाइम चुना और उसको हम बैक टेस्ट करेंगे और पेपर ट्रेड करेंगे सर। ये गैप डाउन में अच्छा चलता ना सर ये? गैप डाउन में चलेगा ना, गैप डाउन में भी चलेगा ना ये, पर हम्म। ओवरनाइट लेके जाओगे तो चलेगा ना ये गैप डाउन में। हम्म। एक्चुअल में आप बोनस जो है इंट्राडे भी गैप डाउन सुनो, नहीं करता है ज्यादा। कैरी फॉरवर्ड आप बोनस लेके इंट्राडे देगा। इंट्राडे भी कर सकते हो, इसको ओवरनाइट भी लेके जा सकते हो पोजीशन में। ठीक है। पुट में स्पेशली ध्यान रखना, पुट में नहीं लेके जाना। ठीक। ठीक कुछ है। को कल को कोई वॉर हो गया, बॉम्ब फोड़ दिया, मोदी मर गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, मार्केट हो जाएगा क्रैश, और अगर आपका पुट सेलिंग रहेगा तो आपको ठोक देगा। तो सर मेक मैंने श्योर सुन पुट को सेल नहीं करना है ओवरनाइट। सर मैंने सुना है, अगर कोई पोजीशन मतलब रह जाता है, उसमें भारी लॉस होता है, तो उससे बैक करना पड़ेगा, मतलब हमारा लॉस।
ये तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ना, आपका जितना डिपॉजिट होगा उसके में। उसके बाद भी पैसा लगेगा, हमने सुना है कहीं पर। नहीं लगेगा, उसके नहीं बाद। लगेगा, नहीं लगता है। आपका जितना पैसा है उतना ही लिमिट मिलेगा आपको। पहले वाला रूल था, वो रूल नहीं है। साहिल जी जी, जी कुछ जी। समझ में आया कि नहीं? ज्यादा कुछ नहीं सर, बस हाउ टू फाइंड रेशियो का बस एक पॉइंट समझ में आया। हम्म। बाकी सब आप, हम तो खुद मिडिल बीच में ही ज्वाइन किए हैं, एथलेट से। अच्छा। हाँ सर। अब ये हमको एक्चुअल मतलब जब चार्ट पे हम आएंगे ना, तो वहाँ पर कुछ अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, और जिस दिन आप धीरे धीरे पूरा प्रॉपर मार्केट में घुस जाओगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कैसे होता है, क्या होता है। हाँ सर। ठीक है। राहुल जी कहाँ पे है? और कुछ डाउट है मामा जी? बोलो बोलो। नहीं है जब बेस्ट है। अभी अभी कैसा है कि ये साहिल अभी बिल्कुल बिगनर है, इनको मोहम्मद जी और मनोज को पहले वो से मैं थोड़ा। समझ गया, वो मैं समझता हूँ वो, कि वो नए बंदे हैं। आपको मेरे को भी समझने में टाइम लगा था, तो वो तो एकदम ही नया बंदा है। हाँ हम मार्केट के बंदे होके भी मुझे 3 महीना लगा था ऑप्शन सीखने में। मैं मार्केट में 7 साल से था। जब ऑप्शंस में घुसा था तो मुझे 3 महीना लगा समझने में कि कैसे वर्क करता है वो। हम्म। तो इतना इजी नहीं है कोई भी चीज को। बोला आप प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज पॉसिबल है, पर टाइम देना पड़ता है। हाँ सर, अब टाइम देना पड़ेगा सुबह में, लेकिन वही नहीं। आप ट्रेडिंग मत करो, आप प्रैक्टिस करो, खाली नॉलेज के लिए रखो ऑप्शन ट्रेडिंग। आपके फिलहाल आप बहुत यंग हो, तो आप ये सब चीजों में मत घुसो। आप खाली नॉलेज बेस के लिए रखो। फ्यूचर में अगर आप अपना करियर बनाते हो शेयर मार्केट में, तो आपको नॉलेज रहेगा तो आपको कोई भी कंपनी हायर करेगा। ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना, डेवलपर्स की बहुत डिमांड है अभी मार्केट में। हाँ सर। तो नॉलेज इज कंपलसरी, फिर आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज का। कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है। राहुल जी, ओ राहुल भाई, हाँ जी सर बोलो। लीजिए अब अभी आप संभालिए। नहीं ठीक है। अभी साहिल जी और सौरभ जो है ना, ये लोग स्विंग ट्रेडिंग पे ही फोकस है, इन लोग को स्विंग ट्रेडिंग को ही इन डेप्थ अपन दे रहे हैं। बेसिकली ठीक आपको है। बुलाने का प्रस्पेक्ट था मनोज मलिक। ये बंदा ना, हाँ हाँ जी। समझ। ये बंदा रोज मेरे को कुछ करता था, मैं किधर से करूँ क्या करूँ, मैं बोला कि ना, मेरे को बुलाना है। जी जी सर। मैं अपने 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 इन पे मैं समझाने की कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ समझाया हाँ। नहीं। मैंने नहीं स्टेडल नहीं। एंगल एटीएम आईटीएम ओटीएम सब अंडरस्टूड करा चुका हूँ पहले से। लेकिन जी। अच्छा। थोड़ा सा कि मेरे को लगा कि नहीं यार, इस बंदे को अपने से भी ऊपर लेवल पे थोड़ा सा ले जाऊं, स्विच करूं। एक अपॉर्चुनिटी है अपने हम्म। पास कि मैं ला सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने बोरा सर आपको लाया कि थोड़ा सा आप और टाइम दो। और आई होप कि जितना अच्छे से आप वेंडो को डिस्क्राइब कर रहे हो, शायद उतना अच्छे लेवल से मैं नहीं कर पाता। राइट, या फिर मेरे को थोड़ा सा उसको मतलब, क्योंकि अब नहीं मार्केट। सर, सर आपका स्ट्रैटेजी ठीक था। आप जो मंथली स्टार्ट जो आयरन कैंडल लेके गए थे, लेकिन उसमें सर हमको बहुत कैपिटल लगेगा। सर जैसे बोलते हैं कि रेशियो स्प्रेड का इतना आपको मैं थोड़ा मैं और जब मुंबई में था, प्रॉफिट। जब जब मैं मुंबई में था तब भी बोरा सर जोड़ी करता था। और मैं उस टाइम कैलेंडर स्प्रेड करता था। और आज भी मेरा फेवरेट कैलेंडर स्प्रेड ही जी। है ना। जी और सर। और बोरा सर से मैंने डांट भी सुनी एक दो जगह। जिस दिन 1,65,000 का नुकसान हुआ था मेरे से ना, उस दिन बोरा सर था ऑफिस में। हम्म। मेरे को मतलब कैसा मैं बताऊं, 1,65,000 जिस दिन मैंने नुकसान किया था ना, तो क्या मेरे को सुनने को मिला था। वो फंड मेरा नहीं था, वो क्लाइंटल फंड था। जी। 1 करोड़ के फंड पे मैं बैठता था, बट ठीक है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी अपन, हो सकता है कि यही कम्युनिटी जब हम लोग बड़ा करेंगे तो, अभी हम लोग 5-5 10-10 लाख का जो कैपिटल यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग 50 लाख और 1 शेयर का फंड जहां बैठो वहीं से यूज करोगे। तो ये कम्युनिटी थोड़ा सा भी और बड़ा हो जाने दो।
फिर अपन इस पे प्लान करेंगे। प्रोप्राइटरी डेस्क के लिए ना एक कोड लेने के लिए सब चीज का प्लानिंग करना होता है, वो अभी बात की बात है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। मेरे को लगेगा कि हाँ हमको किसको शेयर करना है, हमारे साथ कौन लोग ऑनेस्टली जुड़ा है। जी तो जी। उसमें से मैं कुछ लोगों को चूज कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। पुराने बैच में से 2 लोग हैं, इस बैच में तो आप 4 जन हो। अब देखते हैं इस 4 जन को बैच कंप्लीट होने के बाद किसको कनेक्ट करना है किस काम के लिए। तो कम्युनिटी अपन सर मेरा खराब है। ठीक है, आप मेरा अपना। हिस्ट्री, पहले मेरा पीएनएल ठीक होना दीजिए सर, उसके बाद प्लानिंग करेंगे, मुझे छोड़ के। बाकी ये साहिल सर हैं, वो उनका नॉलेज बहुत बढ़िया है। नहीं, साहिल बहुत फोकस है और रियली बहुत चीजों को एकदम कट टू कट ऑब्जर्व करता है। ये अच्छा पार्ट है। हाँ हाँ। अभी वो एफएनडो पे उतना फोकस नहीं है, इसलिए उसको उतना नहीं सीरियस समझ में आ रहा होगा। बट जैसे ही बोरा सर चार्ट पे लेके जाएंगे ना, वो तुरंत कैच करना स्टार्ट कर देगा एक एक चीज। हम्म, समझे बोरा जी सर? जी सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है बोरा सर कि आप ना सिस्टम को अपने लैपटॉप पे आके इस चीज को कोऑर्डिनेट करो तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है। आप कल कोशिश करना कि थोड़ा सिस्टम पे ऑन करके उनको चीजों को जोड़ी कैसे बनाएं, कैसे कोऑर्डिनेशन बना रहे हो जो आप एटीएम आईटीएम का। तो वो चीजें को जब कोऑर्डिनेट करोगे ना तो साइन तुरंत कैच कर लेगा। भले बिगिनर है वो, लेकिन कैचिंग पावर उसका बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है क्या मोहम्मद सर? नहीं है सर कुछ। बराबर सब सही चल रहा है? सही बिल बेस्ट है। चलो एक बार बोरा सर का सेशन लेते रहो आप लोग। चीजें आप लोग का एक हैंडो जब एक लेवल पे पहुंच जाएगा तो अपना स्विंग ट्रेडिंग का बहुत सारी जो चीजें हैं उस पर फिर हम लोग आएंगे। राइट? जी। हम्म। ठीक है मनोज भाई। ठीक जी है, ठीक है। सर। ओके, गुड नाइट। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद बोरा सर। धन्यवाद।